प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल चॉकलेट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से मैं कलेक्टिव रीडिंग के साथ आपके सामने आई हूँ और जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजलिक गाइडेंस भी लेंगे, साथ में यस नो सेशन भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका आंसर क्या होगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमें अपने मन को भी शांत करना होता है, जो भी हमारे मन में उथल पुथल चल रही है, नेगेटिव विचार चल रहे हैं, उनसे भी हमें निजात पाना होता है, उन्हें भी अपने दिमाग से बाहर करना होता है और भगवान जी का हमें धन्यवाद करना होता है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो उससे पहले अपने मन को शांत करते हुए ओम के नाद के साथ हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मेरे पास रहने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और उस रास्ते पर चलने की हिम्मत देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका दिया हुआ है और वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है। आपने आज तक जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी जो कुछ भी मुझे देंगे उसके लिए भी पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो सही रास्ते पर हैं और तो उनकी जो भी इच्छा है प्लीज़ उसको पूर्ण कीजिए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वो गलत रास्ता ना चुनें। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका आप मार्गदर्शन करें और सही रास्ता उनको दिखाएं और उस सही रास्ते पर चलने की हिम्मत भी आप उन्हें दें। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये रीडिंग भी आपकी ही है, मैं भी आपकी हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आपके दिए हुए मैसेजेस अपने व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए, जिनके लिए हैं वो मैसेजेस। सो ये रीडिंग भी आप ही को समर्पित करते हुए थैंक यू सो मच भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मेरे साथ रहिएगा प्लीज़, एक पल के लिए भी अलग मत होइएगा। थैंक यू भगवान जी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंजल से गाइडेंस लेंगे और साथ में हम देखेंगे कि आपके जो सवाल हैं अगर कोई भी, उनका जवाब हम यस नो में लेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, नेगेटिव हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, नेगेटिव हम बिल्कुल किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास हम जो एक्चुअली मैसेजेस लेने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ऑब्स्टिकल पैदा होंगे फिर। सो पॉजिटिव हो जाइए, ओम का नाद कीजिए, पॉजिटिव फील कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने चारों तरफ फ्लो होने दीजिए ताकि हम पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। कलेक्टिव रीडिंग है क्योंकि हम सब कलेक्टिव एनर्जी के पार्ट हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी मैसेजेस जिसके लिए होगा उस तक ज़रूर पहुंचेगा। जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है डेफिनेटली ये रीडिंग उसके लिए है और कोई ना कोई मैसेजेस उसके लिए ज़रूर होगा यहाँ पर। रीडिंग हो सकता है आपके ऊपर कंप्लीटली रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शियली करे। तो जितने मैसेजेस आपके लिए हों प्लीज़ वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बाकी किसी और के लिए होंगे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जिस वक्त भी देखेंगे उस वक्त आपके ऊपर रेजोनेट करेगी, जितनी बार भी देखेंगे कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। कोई भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन का इंसान इसे देख सकता है। आप अपने पास्ट के किसी रिलेशन के लिए भी देख सकते हैं, प्रेजेंट के लिए भी देख सकते हैं, मतलब कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप कोई भी इसे देख सकता है। आप जो कोई भी आ रहा है, जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंच रहा है, उन सब के लिए ये रीडिंग है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। सो भगवान जी, डिवाइन मदर यूनिवर्स, ये रीडिंग मैं आपको समर्पित करती हूँ, ये रीडिंग मैं आपको समर्पित करती हूँ, ये रीडिंग मैं आपको समर्पित करती हूँ।
प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, गहरी सांसें भरिए, ओम का नाद कीजिए और उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त ये रीडिंग में देख रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, उसके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस वक्त। The Emperor, the Magician, oh my God, Six of Wands, क्या बात है यार, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। Oops, King of Cups, इतना प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार की बरसात, जिसकी भी रीडिंग है भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है फिलहाल इस वक्त क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं जी, दिख रहे हैं। मैं थोड़े पास कर लेती हूँ अगर नहीं दिख रहे हैं तो। Ace of Wands, Five of Wands, Eight of Pentacles, oh my gosh, Ten of Cups, वो भी King of Cups के नीचे। कॉम्बिनेशंस प्लीज़ देखते जाइएगा आप कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं एक्चुअली। और मदर यूनिवर्स प्लीज़ लास्ट कर दीजिए। लास्ट फाइनल कार्ड मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। हैंग्ड मैन, वन टू थ्री, तीन मेजर अरकाना है यहाँ पर। शुरुआत भी मेजर अरकाना से हुई है और लास्ट कार्ड भी मेजर अरकाना। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हेरोफेंट। लास्ट कार्ड्स हम लेते हैं कुछ एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स उनके लिए। सो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ये लास्ट कार्ड दे रहा है डेफिनेटली। और क्या मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? मतलब इतने अच्छे कार्ड्स, और आप लोग डेफिनेटली आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं तो ये कार्ड्स को भी पहचानते हैं किसका क्या मतलब है, ये भी जानते हैं। आजकल तो कॉम्बिनेशन से समझने लग गए हैं। सो मुझे शायद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ रहे हैं कितने प्यारे कार्ड्स हैं। एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है यहाँ पर, एक भी। मैं क्या बोलूँ, बस एक ही थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है और वो है ईगो।
आपके पार्टनर में ये या आपके अंदर है, आप दोनों में से किसी एक में बहुत ही ज़्यादा ईगो है, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ये हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, आप बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज़िद्दी हैं, स्टबर्न हैं, और आप सिर्फ अपने ही चलाते हैं। आपने कह दिया सो कह दिया, जो आपने कह दिया वही होगा, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन सब कुछ बहुत छुपा हुआ सा है, बहुत ही सीक्रेटिव टाइप के आप हैं, बहुत ही थोड़े से एरोगेंट टाइप के भी हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको सब पता है कहाँ कौन सी चीज़ क्या है, आप बहुत ट्रेडिशनल हैं, थोड़े से रूढ़िवादी हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स हैं। हो सकता है ये आपके लिए हैं या फिर आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। और कहीं ना कहीं लेकिन आपको ये भी लगता है कि मतलब आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप जो हैं चीज़ों को अपनी तरह मोड़ना, मोल्ड करना जानते हैं, कैसे किस चीज़ को अपने काम के लिए यूज़ करना है, समझ रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से। आप रिलेशनशिप में हैं, आप 2 दिन तक नहीं आए हैं, आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे अपने रिलेशनशिप को, और उसके बाद भी आपका पार्टनर आपसे नाराज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मैनिपुलेटर है। आप उसको पता है कि कैसे चीज़ों को अपनी तरफ मोल्ड करना है और हाँ करवाना है। नाराज़ नहीं हो सकते भाई, टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, या वो उनको मतलब या तो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, या फिर आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें टाइम नहीं दे पाने वाली सिचुएशन में है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, कैपेसिटी है, रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ है उनके पास या आपके पास। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, या तो आपको लगता है ऐसा आपके पार्टनर के बारे में, या फिर आपके पार्टनर को आपके बारे में लगता है कि आपके पास यू हैव हैंडफुल ऑफ रिसोर्सेज, you have good time, you have good money, you have good relationship, you have good everything, good thought process as well. Infinite resources हैं आपके पास, infinite capabilities हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको आपने जो भी मेहनत की होगी अब तक, उसका फल आपको मिलने जा रहा है। जो कुछ भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलने जा रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव। मतलब ये रीडिंग ना बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी है, और इसमें मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी कि मुझे कुछ नेगेटिव मिल जाए जो मैं आपको बता सकूँ। हाँ, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड पहला जो है एम्परर है, हालांकि पॉजिटिव कार्ड है, और लास्ट कार्ड जो है हैंगमैन है। हैंगमैन से हमें बस इतना समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी ईगो की वजह से, ईगो क्लैशेस की वजह से सिचुएशन अभी रुकी हुई है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आप कौन किसकी वजह से बात नहीं कर रहा है ये आप डिसाइड कीजिए, आप जज कीजिए कौन सही कौन गलत, क्योंकि यहाँ पर दोनों की एनर्जी है, और ये आपको डिसाइड करना है इस तरह से आप हैं या आपके पार्टनर हैं। दोनों ही इस जो ये रिलेशनशिप है ये रुका हुआ है, कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के बावजूद भी आप लोग रुके हुए हैं, रिलेशनशिप रुका हुआ है और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जबकि इतना पॉजिटिव सब कुछ है ना, एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, आपको आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिलने वाली है, इतना प्यार है आपके पार्टनर आपको करते हैं, आप लोग दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आपके पार्टनर लाइक दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर यू, ऑलरेडी डिसाइडेड। एक नई शुरुआत, एक नया पैशन है आप लोग आपके साथ में इस रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन
ईगो क्लैशेस हैं कहीं ना कहीं, या तो आपकी फैमिलीज़ में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आप लोगों के फैमिलीज़ की वजह से आप लोगों की जो लाइफ है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि फैमिली मेम्बर्स मान नहीं रहे हैं, या फिर आप लोगों में इतनी ईगो है, दोनों में से किसी में भी, जो अपनी अपनी ईगोज़ की वजह से छोटी छोटी सी बातों पर, तो मतलब होता है ना राई का पहाड़ बना लेना, राई का पहाड़ बनाने के बारे में सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए क्योंकि आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप के लिए, ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ के 10 ऑफ कप्स की स्टेज पर आए और आप एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकें। आपके पास सारी खुशियाँ हो, अबंडेंस हो, लाइफ में जो कुछ भी आपने सोचा हो अब तक वो सब कुछ आपके पार्टनर आपको दे देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है यू आर द फैमिली, यू आर द फैमिली। लेकिन क्योंकि ईगोज़ हैं, फर्स्ट कार्ड से ईगो स्टार्ट हुई है और 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप लोग एक दूसरे के साथ में झगड़ाबाजी कर रहे हैं, या आपकी फैमिलीज़ की वजह से हो रहा है या जिसकी भी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से लास्ट कार्ड हैंगमैन का आया है और चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जबकि सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ कुछ नेगेटिव है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते लोग परेशान हो जाए, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ना तो फॉर्च्यून नेगेटिव है, ना टाइम नेगेटिव है, ना कुछ और नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं है यार। मतलब सब कुछ अच्छा है, अच्छे खासे रिलेशन की वाट लगा के रखी है आप लोगों ने, और इसी वजह से बस ये जो भी अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ भी XYZ उठापटक चल रही है और आप लोगों की बातचीत बंद है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एटीट्यूड प्रॉब्लम है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका ईगो प्रॉब्लम है, आपका बिहेवियर प्रॉब्लम है। मतलब कोई कुछ ना बुरा करे तो अपना दे के वो ना पाँव खुद ही कुल्हाड़ी पे मार लो, वो वाली बात है कि नहीं कुछ हो रहा तो क्यों नहीं लड़ाई झगड़े की करने, तो वो वाली सिचुएशन है। बॉटम में जो एनर्जी है वो भी हेरोफेंट की है, द हेरोफेंट, यू नो, इट्स अबाउट द कमिटमेंट, इट्स अबाउट द अरेंज मैरिज, इट्स अबाउट यू नो थिंग्स टू बी मूव अहेड। लेकिन क्योंकि अरेंज मैरिज के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, तो फैमिली को मनाने के बारे में सोच रहे हैं, और शायद फैमिलीज़ में आप लोगों के लड़ाई झगड़ा चल रहा है एंड दे आर द वंस जो कि नहीं मान रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। अदरवाइज़ कार्ड्स तो बड़े ही प्यारे हैं यार, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, सो कुछ गलत तो होने वाला है ही नहीं, थोड़ी बहुत उठापटक होगी लेकिन फाइनली यू विल गेट द जस्टिस। और सिर्फ एक ही इशू है, ईगोज़ को थोड़ा कम कीजिए प्लीज़, ईगोज़ कम कीजिए, और ये फालतू की ज़बान तराशी होती है ना, जो भी कर रहे हैं प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि ज़बान तराशी से ना सिर्फ अपनी ईगोज़ सेटिस्फाइड करने के चक्कर में आप सिर्फ अपना रिलेशनशिप सेक्रीफाइस कर देंगे, सेक्रीफाइस नहीं कहूँगी, बर्बाद कर देंगे कह दूँगी। क्योंकि जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि भैया मैंने कहा तो क्यों नहीं हुआ, जब मैंने कह दिया तो कह दिया, जब आप ऐसी वाली सिचुएशन में होते हैं ना, कह दिया तो कह दिया, वहाँ पे रिलेशन नहीं चला करते। तो ज़रा उस ईगो और ईगोइज़म से बाहर निकलिए, और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो प्लीज़ आप समझिए कि उनको ईगो है और इस तरह का उनका बिहेवियर है, ट्रेडिशनल है, तो आपको उनको समझना पड़ेगा क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा ही है, उनका नेचर एक्चुअली ऐसा ही है, यू हैव टू एडजस्ट। और अगर ये आपका नेचर है तो प्लीज़, क्योंकि आपके पार्टनर तो ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए, क्योंकि अदरवाइज़ यही एक रीज़न बन जाएगा जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो अच्छा यही है, ईगो पे मत बैठे रहिए कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे तो नहीं करना। ऐसा नहीं होता, रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपके जो पार्टनर है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको इमोशंस होते हुए भी वो शायद नहीं कह रहे होंगे, बोल नहीं रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो जिसमें होना चाहते हैं वो उसमें नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड चीज़ों को फ़्लो करने दीजिए, फ़्लो होने दीजिए, वो तभी हो पाएंगी जब आप लोग बीच में ऑब्स्टिकल्स नहीं डालेंगे, ईगो का ऑब्स्टिकल,
स्टबर्ननेस का ऑब्स्टिकल कि नहीं भैया ज़िद है अपनी, हमें तो नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, वो सब मत कीजिए। समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से, मैच्योरिटी से चीज़ों को संभालिए। बहुत प्यारी चीज़ें, बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सिर्फ दिख रही है गड़बड़, आपने ज़बरदस्ती पैदा कर दी है गड़बड़। तो अगर आपके पार्टनर इस तरह के हैं तो प्लीज़ आप उनको या तो समझाइए, या फिर वो समझ नहीं सकते हैं तो आप समझ जाइए। किसी ना किसी को तो झुकना पड़ता है। रिलेशनशिप है भाई, इट्स अबाउट लाइक इट्स रिलेशनशिप एक्चुअली इज़ एक्चुअली अबाउट एडजस्टमेंट। इट्स नॉट अबाउट फिल्मी दुनिया नहीं है कि ओ भैया मुझे गोद में उठा के फिर रहा है और जो मैंने कह दिया सो कह दिया, ऐसा नहीं होता। फिल्मों में जो होता है वो असली लाइफ में नहीं होता। फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, रिलेशन बहुत अच्छा है, सिचुएशन भी बहुत अच्छी है। ज़बरदस्ती चीज़ों को ख़राब मत कीजिए, चीज़ें आके जाने वाली हैं। अरेंज मैरिज आपकी होगी, बहुत ही प्यारी सिचुएशन है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका जवाब क्या हो सकता है यस और नो में। ठीक है, तो जो भी सवाल है प्लीज़ पूछ लीजिए। मदर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि दो कार्ड्स निकले हैं, दो तो हमें चाहिए नहीं ना, हमें तो एक ही चाहिए। एंड द आंसर इज़ नो। जो भी सवाल आपने पूछा था उसका जवाब फ़िलहाल के लिए ना है। और अब हम एंजलिक गाइडेंस लेंगे, एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। Opportunity. The first card says opportunities. क्योंकि सिचुएशन आपने ऐसी बना रखी है ईगोज़ की वजह से, तो नो तो होगा ही। Forgiveness. See, आप जो कुछ भी ईगो वगैरह लेकर चल रहे हैं, प्लीज़ उससे बाहर निकलिए भाई, और लोगों को माफ़ करना शुरू कीजिए। ये आपका रिलेशनशिप है, पकड़ कर नहीं बैठ सकते आप। अनलाइकली जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं, प्लीज़ उसके लिए दोबारा से सोचिए भाई, ये सब गड़बड़ हो जाएगी वरना, इसीलिए नो आया है। And the last card says within the next few weeks. So forgive करना शुरू कर दीजिए, और opportunities आपको मिलेंगी, और कुछ ही वीक्स में आपको पॉजिटिविटी, आपकी जो opportunities हैं वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो अभी के लिए नहीं है भाई, क्योंकि ईगोज़ आपको कुछ करने नहीं दे रही है। सो थिंक अबाउट इट, बी पॉजिटिव, यू कांट बी नेगेटिव, जस्ट बी पॉजिटिव, ताकि लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो। आप लोग ईगो वगैरह को लाकर सिर्फ नेगेटिविटी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और फिर आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया, ये तो सब ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोज़। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, फ्री नहीं हैं। आप मैसेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.